नाज़रीन, पाकिस्तान अपनी सरहदें मुख्तलिफ ममालिक के साथ शेयर करता है, जिनमें से एक मुल्क अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान हमारा एक ब्रादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ ख़राब होते चले जा रहे हैं। कभी अफगान तालिबान आते हैं और हमारे फौजी जवानों को शहीद करके चले जाते हैं, कभी वो बॉर्डर पर लगी हुई फेंसिंग उखाड़ के ले जाते हैं। आखिर दिन ब दिन इस बिगड़ते हालात और बढ़ती हुई कशीदगी की वजह क्या है? आज हम पाकिस्तानी अवाम के पास जाएंगे और इस बारे में जानेंगे उनकी राय। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूं। और फिर उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट दी है कि इस्लामाबाद के अंदर इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं है। कहीं धौंस धमकियां तो कहीं कातिलाना हमले और कत्लो गारत। गनीमत है सबर मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे बता दो मरा नहीं हूं। पाकिस्तान ही सिर्फ एक ऐसा महामूर्ख देश है। अगर भारत, इजराइल, अमेरिका, ये सब जितने भी सो कॉल्ड काफिर देश हैं, ये कुछ भी नहीं करेंगे, अपने घरों में चैन से बैठे रहेंगे, तब भी पाकिस्तान दिन रात चीखता चिल्लाता रहेगा कि देखो हमको तो हमारे खिलाफ प्लानिंग हो रही है, हमको नष्ट करने की योजना बना रहे हैं, हमारे खिलाफ सब इकट्ठे हो गए, हमारे यहाँ पे जो है उन्होंने अपने लोग छोड़ दिए, सब ये बोलता रहेगा, चीखता चिल्लाता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जहाँ अफगानिस्तान जैसे इनके पक्के ब्रादर इस्लामिक मुल्क इनकी धज्जियाँ उड़ा देंगे, इनके जो है सैनिक भी मार देंगे, इनको ये तक भी धमकी दे देंगे पहले कि हम अटक तक कब्जा करेंगे, फिर बोलेंगे हम पूरे पाकिस्तान में सरिया लागू करेंगे, फिर बोलेंगे कि हमने तो स्वात घाटी कब्जा कर लिया, यहाँ से भाग जाओ। पूरे के पीके में ये घुस घुस के व्यापारियों से जो है वो हफ्ता वसूल रहे हैं। उसके बाद भी पाकिस्तानी कहते हैं ये तो हमारे भाई हैं जी। और उन्होंने कहा कि इन्होंने अगर हमारी सॉवरेनिटी की इन्होंने रिस्पेक्ट ना की तो हम इस्लामाबाद को अपना सेकंड कैपिटल बनाएंगे। और आज आपने कहा जी एक सिर्फ 34,000 वहां पे फौजी थे, बाकी सारे जो बाकी तो जानते नहीं सर, और वो भी पुलिस में थे, कुछ शार्ट हो गए थे लोग। मानेंगे 90,000 लोग। आज तक मैंने जिंदगी में, मुझे बड़ा शौक है हिस्ट्री किताबें पढ़ना, मैंने किसी हिस्ट्री की किताब में आज तक नहीं पढ़ा कि 90,000 लोगों ने इकट्ठे एक जगह पे हथियार डाल दिया। जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, मतलब 1980s के बाद ही अफ़गानिस्तान के साथ, वो बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड रहे हैं। उसकी ज़्यादा जो वजह है वो उस जो डर्न लाइन वाला एरिया है उसको बहुत ज़्यादा मिलिट्राइज़ किया हुआ है हमने, और उसकी वजह से दूसरी जो साइड है अफ़गानिस्तान वाली वो भी बहुत ज़्यादा मिलिट्राइज़ है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप्स में इतना ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है बाय टाइम टू टाइम। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि उस एरिया को ही ज़्यादातर पोलराइज बनाया गया है, तो उसकी वजह से हमें न्यूज़ भी ज़्यादा सुनने को मिलती है कि तो अमेरिका की जो इधर स्ट्रेटेजिक जो उसके अपने इंटरेस्ट हैं उसके लिहाज से ये उतार चढ़ाव होता रहा है, जो कि अभी कह लें कि जारी है एक लिहाज से। पहले डायरेक्ट था, अब इनडायरेक्ट हो चुका है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो इंडिया का जो इसमें है अपना जो इफ़ेक्ट है और इन्फ्लुएंस है वो भी काफ़ी हद तक ये पिछले कई सालों से नज़र आ रहा है, जब से ख़ास तौर पे अशरफ गनी वगैरह हुकूमत जो रही है उधर। तो इस वजह से भी, और जो कि अभी भी वो तालिबान के साथ मिलके वो हमारे ख़िलाफ़ अभी भी एक्टिव हैं। असल बात जो है वार, जंग, ये सब सिस्टम ख़राब कर देते। कभी भी कोई इस तरह सिचुएशन एक साइड से नहीं हो सकता, ये दोनों साइड से हो रही है। बाकी यहाँ पर हम बिजनेस कराते, वहाँ पर भी लोग आते हैं काफ़ी, हमारे पंजाब के लोग, पेशावर के लोग। हमारी तो बीच में वही पुरानी दोस्ती अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आवाम मतलब जिस तरह पहले थी वही तरह नहीं रहा। क्या हुआ है, ये सब चीज़ें जो क्या हैं, इसलिए कि नेशन जो है वो फोर्सेस जो हैं या आप कह लें जो भी चीज़ें हैं वो अपना एक ट्रस्ट जो है वो कम से कम होता जा रहा है, और जिसका फ़ायदा दुश्मन उठा रहा है। मेरे ख्याल में ये बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था, हमें इतना ज़्यादा अकोमोडेट नहीं करना चाहिए था, ये मेरी ज़ाती राय है। हमें इतना ज़्यादा अफ़गानियों को अकोमोडेट नहीं करना चाहिए था। आज आप देखें कि जितना भी सब कुछ हो रहा है, आप एट द बैक ऑफ द एंड देखते हैं तो उसमें कोई ना कोई वन और एक अफ़गानी ज़रूर मौजूद होता है। हीरोइन वगैरह, ये डिफरेंट किस्म के जो उनसे ये क्या नाम है इनका, ये चिट्स वगैरह जो उनसी स्मगल होती थी पाकिस्तान में गैर कानूनी से, और भी बहुत ज़्यादा वजूहत थी। दहशतगर्दी का ख़तरा था अफ़गानिस्तान से, कोयटा की तरफ से, चमन बॉर्डर की तरफ। बाढ़ लगाने का था हमारा यही मकसद था कि पीसफुल करना, हमारे एशिया को पीसफुल बनाना। आज नफ़रत को बीच से हटाए, एक बिजनेस और एजुकेशन के बारे में एक दूसरे के साथ हेल्थ काफ़ी और भी, तो बीच में इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता नफ़रत ख़त्म हो जाएगी
जो कोई हमारे बीच में मतलब काम कर रहे हैं हमारी दोनों कंट्री के बीच में, जिस तरह अब शायद हाल होंगे वो क्रिकेट के मैच में अफगानियों ने और पाकिस्तानियों के बीच में लड़ाई हुई ना, ये रीज़न नहीं। कंपेयर टू हम दूसरी तरफ देखें, जैसे कोयटा वाली साइड है, उसको इतना ज़्यादा पोलराइज नहीं किया हुआ, पोलराइज है लेकिन उसको इतना ज़्यादा मतलब वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और उस एरिया के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन है वो कंट्रोल्ड है, ठीक है। लेकिन हमारी जो अलॉन्ग द ड्यूरेंट लाइन है वो पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे एक जरगे का निज़ाम है, जिसकी वजह से मतलब वहाँ पे जो से है वो डिफरेंट लोगों की है, वहाँ पे डिफरेंट लाइक ओपिनियंस हैं, लाइक तो मैसेज बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ओपिनियंस भी डिफरेंट है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ यू कैन से दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस। देखा जाए कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात के बारे में, तो आपको पता है USSR एक तंजीम थी, रशियन तंजीम। इन्होंने जब 1980 समथिंग इसके अराउंड जब अफ़गानिस्तान पर अटैक किया था, तब इनका यही मिशन था, जब पाकिस्तान एटमी पावर बना था, कि पाकिस्तान से किसी तरह एटमी पावर छीनी जाए, इस इस्लामिक कंट्री को कमज़ोर किया जाए। कि हम सब मुसलमान भाई पड़ोसी मुल्क है, बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरे लोगों पर जो दूसरे लोग होते हैं ना बीच में मतलब जो नफ़रत ईजाद कर रहे, उसके ख़िलाफ़ उसकी बात ही नहीं सुन ली, और बीच में अमन मोहब्बत दोस्ती और बरदरी की। आप दूसरा इंडिया को तो नहीं कह रहे? इंडिया आई डोंट नो, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं काम कर रहे हैं, मेरे इशारा इंडिया तक तो नहीं है। इंडिया को सही तरीके से हमने अपनी पॉलिसी में ऐसी कोई चीज़ हम इंडिकेट नहीं करते जहाँ पे इंडिया को हम न्यूट्रलाइज कर सकें। हमने इंडिया ने जितना भी पाकिस्तान में कुछ, इंडिया में कुछ भी हो जाए वो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, लेकिन हमने आप देख लें कि पाकिस्तान ने कभी इंडिया को ब्लेम नहीं किया कभी भी किसी चीज़ में। देखें, जब तक नेशन फोर्सेस के साथ ना हो, फोर्सेस अकेले नहीं लड़ सकती। जैसे मतलब हम नाउ वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, तो उसकी वजह से वी आर लाइक एक्चुअली देयर इज़ अ यू नो लाइक देयर इज़ अ वॉरफेयर, 5th जनरेशन वॉरफेयर, ओके, जिसकी वजह से हमारे जो पब्लिक ओपिनियन है उसको एक मोल्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू लाइक देयर डिमांड और अकॉर्डिंग टू लाइक बिगेस्ट की प्लेयर्स। तो हमारे जो मतलब पब्लिक ओपिनियन है उसको, अफ़गानिस्तान का जो पब्लिक ओपिनियन है उसको इस तरह मोल्ड किया गया है कि हमें जो एज आ एक लाइक एंटीगोनिस्टिक स्टेट दिखाया जा रहा है पाकिस्तान को स्पेशली। की नफ़रत को मैं जज कर सकता हूँ कि रोज़ बरोज़ यहाँ पर मैं आता हूँ ना, पहले जब मैं आ रहा था काफ़ी 20 सालों से, तो लोग मोहब्बत दे रही थी, अब वही तरह नहीं रहा। अब लोग कह रहे कि यार अफ़गान हो, अफ़गानिस्तान हो, अफ़गानिस्तान तो हमारे दुश्मन मुल्क है। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि यार ये पता नहीं क्यों इस तरह हो रहे हैं। कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सिर्फ दीन और अक़ीदे के बुनियाद हम चलते। बड़े मज़े से अफ़गानिस्तान से जो तालिबानी हैं बड़े हंसते खेलते हुए आराम से बॉर्डर पार करते हैं। ये तो समझ में भी नहीं आता कि दो अलग देश हैं क्यों, आखिर आराम से इनके बॉर्डर पार करते हैं तालिबानी, इनके यहाँ पर आते हैं, इनके यहाँ से सस्ता सामान खरीदते थे पहले, वो तो दिन चलो बीत गए, पर पहले सस्ता सामान खरीदते थे। अफ़गानिस्तान में सामान महंगा है, यहाँ सस्ता है। सब्जी भी खरीदनी होती थी तो बॉर्डर के आसपास वाले यहाँ आ जाते थे, इलाज कराना हो पाकिस्तान में आ गए, अपने कुछ भी और भी कुछ भी काम है, कुछ जैसे रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना पीना है, कई बार तो मूवी वूवी देखनी है, कोई बढ़िया मूवी आई है वो भी देखने यहाँ आ जाते थे। ये चलता रहता था उनका। अब तो क्या करते हैं, आते हैं यहाँ पे, कभी पाकिस्तानी फ़ौजियों को निपटा के भाग जाएंगे, कभी जो है वो हफ्ते वसूल के भाग जाएंगे, कभी जो है यहाँ से लोगों को उठा के ले जाएंगे, पाकिस्तानी लड़कियों को उठा के ले जाएंगे। ये सब तालिबानियों के लिए आम बात है। और उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी नेता जो हैं सब मुंह में दही जमा के बैठे रहते हैं। KPK का जो राज्य है पाकिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा, जिससे पहले ये लोग सूबा सरहद बोलते थे, उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया। पेशावर कोई ग्रामीण इलाका नहीं है, पेशावर कोई पहाड़ियों पे बसा हुआ कोई कस्बा नहीं है, कोई गांव नहीं है। पेशावर एकदम अर्बन सिटी एरिया है। उस KPK का तो हालांकि सबसे डेवलप्ड शहर है, उसमें आके जो बड़े बड़े व्यापारी हैं सबसे हफ्ते वसूले जा रहे हैं। जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जो बाकी सब हैं, उनको जो है उनके बच्चे उठवाए जा रहे हैं, उनके बच्चे किडनैप किए जा रहे हैं। ये सब चीज़ें बड़ी तेज़ चल रही। इसीलिए जितना भी समझदार आदमी है या जितना भी सक्षम आदमी है वो KPK छोड़ कर भाग रहा है, और जो इतना सक्षम नहीं है कि अपनी खेती बाड़ी ज़मीन छोड़ कर भागे, उनके पास इतना पैसा नहीं है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत प्रोटेस्ट, पाकिस्तान में जो KPK है उसमें हम देखें तो पिछले 1-1.5 महीने में
200 से ज़्यादा प्रोटेस्ट हो चुके हैं, बड़े लेवल के प्रोटेस्ट, कुछ एक छोटे भी थे मगर उसमें से 50-60 प्रोटेस्ट जो थे तो थोड़े बड़े लेवल के प्रोटेस्ट थे जिसमें 10-20 हज़ार के ऊपर भीड़ आई थी। उनका सिर्फ ये कहना था कि हम पीस चाहते हैं, और यही वो लोग थे जो पहले कहते थे वो मज़ा आ गया, तालिबान आ गया, जंजीरें तोड़ दी गुलामी की, अब वही कहते जी हमें पीस चाहिए।